वेलकम बैक। देखिए लॉजिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो होता है आपका लॉजिक गेट्स। ओके, लॉजिक गेट्स आप देखो बहुत सिंपल है, इजी होता है और काफ़ी जो है आप इसको जल्दी कर लेते हो एग्ज़ाम में। तो इससे जो MCQs आते हैं वो भी बहुत सिंपल रहते हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक अच्छी चीज़ है। आप बस इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, आप पहले से भी इसको डेफिनेटली पढ़ते आए हैं, राइट। तो अगेन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए कुछ जो फेमस जो बेसिक लॉजिक गेट्स होता है वो होता है आपका और गेट, एंड गेट, नॉट गेट एंड जोर गेट, राइट। अब इनके कॉम्बिनेशन से आप इसके कॉम्बिनेशन से फर्दर आप कुछ जो है इम्पॉर्टेंट गेट्स बना सकते हो। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा उसमें नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्स नॉर गेट, इस तरह का भी गेट बनेगा जिसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो बहुत कुछ नहीं करना होता है, आप बस ये जानिए कि उसमें ऑपरेशन किस तरह का होता है, ठीक है। उसमें ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा, क्योंकि अक्सर देखिए ट्रूथ टेबल दे करके भी आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली कर देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप सबका ट्रूथ टेबल आप जानते हो और सबको आप पहचानते भी हो, ठीक है। तो सिंबल भी आपको सबके अच्छे से आने चाहिए और जो इससे रिलेटेड कुछ सर्किट है उसको भी आप अच्छे से देख लोगे तो आपको फिर कोई मुश्किल नहीं होगा। ओके, देखिए फर्स्ट यहाँ पे आपका और गेट है। और गेट आप यहाँ पे देखोगे क्या है, इन और गेट the output of an OR gate attains state 1 if one or more inputs attains state 1। ओके, बोलता है 1 तब आएगा जब कम से कम एक 1 हो या क्या हो, या एक से ज़्यादा 1 हो, तभी आपको आउटपुट 1 आएगा। तो इसको हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल आसानी के साथ। इसका जो ट्रूथ टेबल होता है उसमें ये कन्फर्म हो जाएगा आपको। पहले आप इसका सिंबल देख लीजिए, ठीक है। इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, ये इसका इनपुट है। ओके, ये इसका क्या है, आउटपुट है। तो डेफिनेटली जो और गेट है, तो और गेट में देखोगे आपके क्या होता है, आपका प्लस का ऑपरेशन होता है, सम का ऑपरेशन होता है, ठीक है। ओके, इसको आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लस भी लगा हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग कुछ देखेंगे तो क्या है, द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट इज़ y इज इक्वल टू a प्लस बी। इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है और गेट का वो होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y इक्वल्स a और b, ऐसे पढ़ते हैं, राइट। अब देखिए इसका जो ट्रूथ टेबल है आपका, तो द ट्रूथ टेबल ऑफ 2 इनपुट या 2 बोलिए कि वेरिएबल लेकर के हम लोग और गेट का कैसे तैयार करते हैं। तो 2 वेरिएबल यहाँ पे लिया जाएगा। अब जैसे देखिए आपको यहाँ पे एक a लिया गया है, एक आपका b लिया गया है, ठीक है। और जो आउटपुट है हमारा वो ये है। तो ये दोनों आपका इनपुट है, a और b दोनों क्या है आपका, ये इनपुट है, a भी और b भी, ठीक है। और जो आउटपुट है हमारा वो क्या है, वो है हमारा y, और y यहाँ पे क्या है, a प्लस b है। क्लियर है, ठीक है। तो अब आप देखोगे जैसे 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 और 1 को ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 और 0 को ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 और 1 को भी ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 से मैक्सिमम नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा जो सारा वर्क होता है वो जो हमारा बाइनरी डिजिट पे होता है, यानी 0 और 1 पे होता है, राइट। तो 1 को भी ऐड करेंगे तो मैक्सिमम हमारा 1 ही आएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 1 वाला जो आपका आया है, ठीक है, तो वो उसी केस में आया है जब आपका कोई ना कोई एक इनपुट आपका 1 है। जैसे यहाँ पे ये 1 है, इसमें ये 1 है, इसमें दोनों 1 है। तो इसलिए कह रहा था कि या तो एक 1 इनपुट 1 होगा या तो दोनों 1 होगा, तभी आपका 1 आएगा, ठीक है। बट इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप ये देख लो कि y इज इक्वल टू a प्लस बी है, तो डेफिनेटली ये प्लस के ऑपरेशन पे काम करेगा। यूजुअल जो एडिशन वाला होता है वो यहाँ पे वर्क करेगा, और 1 को ऐड करेंगे तो हमको 1 ही मिलेगा। 1 से ज़्यादा आपको दूसरा बाइनरी डिजिट लेना नहीं है, ठीक है, दूसरा कोई डिजिट लेना नहीं है, बाइनरी बस 0 और 1 यूज़ करना है। तो ये हो गया और के बारे में, इसको आप पहले से भी जानते हो, ठीक है। ट्रूथ टेबल भी आप पहले से देख रहे हो, सिंबल भी देख रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका, नेक्स्ट है हमारा एंड गेट। ओके, तो आप एंड गेट देखोगे तो एंड गेट में क्या है, एंड गेट में आप देखोगे कि आपको स्टेट 1 आउटपुट जो है, ठीक है, जो आपका आउटपुट है, आउटपुट आपको 1 तभी मिलेगा, बोलता है जब ऑल द इनपुट्स आर इन स्टेट 1, ठीक है। जितना भी इनपुट है ना सब 1 होगा तभी 1 मिलेगा, इसके अलावा आपको 1 नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको भी हम लोग देखेंगे। पहले आप सिंबल देख लीजिए, इसका सिंबल है, देख रहे हो आप, ठीक है। a और b आपने अप्लाई किया तो आपको जो आउटपुट मिलता है वो क्या है, वो है हमारा a इंटू बी। ओके, इंटू में इसका ऑपरेशन आएगा, ठीक है, चूँकि एंड ऑपरेशन है तो ये इंटू में चलता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या है इसका, y इज इक्वल टू a इंटू बी है। और ट्रूथ टेबल आप देख सकते हो यहाँ पे, अगेन फॉर 2 वेरिएबल। देखिए ये इसका ट्रूथ टेबल है, आप देखेंगे तो, ठीक है। अगेन ये देखिए, ये हमारा दोनों इनपुट है a और b, और ये जो है आपका ये आपका आउटपुट है। ओके,
तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है, a इंटू बी है एंड गेट में। ओके, तो आप देखो 0 इंटू 0 0 है, ठीक है, 0 इंटू 1 0 1 0 0 और 1 1 1 आ रहा है। तो बिल्कुल ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन पे काम कर रहा है, आप कह सकते हो, राइट। आप यहाँ पे देखोगे कि 1 तभी आया है जब दोनों 1 था, है ना, तो इसलिए वो कह रहा था कि स्टेट 1 तभी आएगा जब दोनों इनपुट का स्टेट 1 रहेगा, ठीक है। तो ये सब बातें याद करने की नहीं है, बहुत आसानी से आपको याद रहेंगी। फिर आपका क्या होता है, ये होता है आपका नॉट गेट। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा, देखिए यहाँ पे नॉट गेट, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो नॉट गेट में आपको बोल रहा है कि इन नॉट गेट द आउटपुट ऑफ नॉट गेट अटेन्स 1 इफ़ एंड ओनली इफ इनपुट डज नॉट अटेन 1, ठीक है। मतलब 1 तभी आएगा जब इनपुट 1 नहीं होगा, यही बोल रहा है ना, तो वही होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे इसका सिंबल ये हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू जो आउटपुट है ना वो a का लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, ओके, ऐसे डिनोट किया जाता है। इट रीड्स एज y इक्वल्स नॉट a, इसको हम लोग नॉट a पढ़ते हैं, ठीक है। इसका आप ट्रूथ टेबल देखोगे तो चूंकि ये सिंगल वेरिएबल पे ही काम करता है, तो सिंगल वेरिएबल लेंगे हम लोग, तो सिंगल वेरिएबल लिया है हम लोगों ने, राइट, 0 और 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट, यानी 0 लोगे तो 1 आएगा, 1 लोगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो ये हम पहले से भी जानते आ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फिर देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स। अब कुछ कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो यहाँ पे पहला कॉम्बिनेशन है वो है आपका नैंड गेट का, और वेरी इंपॉर्टेंट गेट है, आपको पता है कि इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, ओके। क्या है नैंड गेट, नैंड गेट, दिस बेसिक लॉजिक गेट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट। तो याद रखिएगा, जो आपका नैंड है ना, आप देखोगे तो बहुत ईजिली आप देख पाओगे नैंड, ठीक है। नैंड कैसे बना है, तो ये बना है आपका नॉट प्लस एंड से, ओके। तो आप यहाँ पे कह लो कि आप ऑट को अगर हटा दो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, अगर आप ओटी को हटा दोगे तो मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, मिला दोगे तो बन जाएगा ये नैंड, ठीक है जी। तो नॉट प्लस एंड से बना है, तो इसको आपको सिस्टमेटिक ऑर्डर में पहले एंड को लेना है फिर नॉट को लेना है, ये बात याद रखना है, ठीक है ना। अब नैंड आपने पढ़ लिया नॉट प्लस एंड, लेकिन आप जब भी लेना तो पहले एंड को लेना, ठीक है, फिर क्या करना, फिर उसमें नॉट को लेना, ठीक है, ओके। और लॉजिकली आपको याद रहेगा कि नैंड गेट किससे बनता है, तो एन फॉर नॉट और एंड, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने 2 इनपुट लिया हुआ है, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट है, यहाँ पे इसका आउटपुट मिल गया, ओके, ये इसका आउटपुट हो गया, कह लो कि ये हमारा प्राइमरी आउटपुट है। तो ए और बी का एंड से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में आपको मिल जाता है, ठीक है। फिर आप इसका नॉट करोगे, तो नॉट करने से क्या होता है, अब जो भी मेरा, अब देखिए इसके लिए अब ये इनपुट हो गया, ठीक है, ये आउटपुट था, बट इसके लिए ये क्या हो गया, ये आपका इनपुट हो गया नॉट के लिए, ओके, इनपुट फॉर नॉट, इसके लिए इनपुट हो गया। अब इसमें जब जाएगा तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, ओके। इसमें आप डायरेक्ट कह सकते हो कि फॉर 2 इनपुट्स, अगर आप 2 इनपुट लेते हो क्या क्या, a और b, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, y इज इक्वल टू a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। शॉर्ट में लिखेंगे तो इसको शॉर्ट में आप दिखा सकते हो, ठीक है। देखिए ये वाला पूरा डिजाइन लिया गया है, और इसके बदले में ये नहीं लेकर के सिर्फ ये वाला हिस्सा ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लाके डाल देंगे। तो ये क्या है, ये आपका मेन, ये तो बड़ा सा आपका असेंबल था, ये आपका सिंबल है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिंबल ऑफ नैंड गेट। मतलब कि अगर आपको डायरेक्ट नैंड गेट को के लिए आपको सिंबल पूछा है तो इतना बड़ा नहीं, बल्कि ये शॉर्ट वाला दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट में रख के आता है फाइनली a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो इसका आप ट्रूथ टेबल भी देख सकते हो, जिससे आप देखेंगे ट्रूथ टेबल, देखिए यहाँ पे ट्रूथ टेबल है, आपने यहाँ पे 2 इनपुट लिया है, राइट, ये हमारा इनपुट है a और b, और मेरा ये आउटपुट मिल रहा है y, ये क्या है, ये है हमारा a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, तो ये 0 0 की है, ठीक है। तो आप चाहो ना तो यहाँ पे आप एक एडिशनल यहाँ पे एक कॉलम बना सकते हो, मैं बना देता हूँ जिससे आपको इजी होगा। पहले आप a इंटू बी निकाल लीजिए, ताकि फिर इसका कॉम्प्लीमेंट इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो 0 0 का प्रोडक्ट आएगा 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1, ये आ गया, ठीक है। अब आपको इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है इसका फाइनली कॉम्प्लीमेंट, y इज इक्वल टू आउटपुट। तो इसका 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप देख रहे हो कि ये आपको याद रहेगा, ओके। चलें, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट गेट है हमारे पास में वो है हमारा नॉर गेट। क्या है जी, दिस इज़ द नॉर गेट, ओके। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट गेट है, यूनिवर्सल तो नहीं है, बट ये भी बहुत सारे गेट्स को आप देखोगे, मैं आपको इससे डिस्कस करूँगा इसके बाद वाले लेक्चर में, कि बहुत सारे गेट को ये तैयार कर सकता है, बेसिक गेट को, ओके। अब देखिए ये किससे बनता है, तो ये जो है कॉम्बिनेशन है, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट, ओके। अब आपको देखो ये याद रहेगा, जैसे नॉर है ना, नॉर है तो एन फॉर हो गया आपका नॉट
और प्लस ओ आर और, तो और नॉट से बनाना है, तो लेकिन पहले आपको और को लेना है, फिर आपको लेना है नॉट को, ठीक है। तो देखिए पहले मैंने और को ले लिया, अब जब और करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ओके, ये आउटपुट हो गया इसका। अब इसके लिए ये इनपुट हो जाएगा, ठीक है, ये इसके लिए इनपुट है, ये इसके लिए क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो ये आउटपुट हो गया इसके लिए, इसके लिए इनपुट के लिए, नॉट के लिए क्या हो गया, नॉट के लिए इनपुट हो गया, राइट। तो फाइनली जो आपको y मिलेगा वहाँ पे, यहाँ पे आउटपुट वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नॉट का काम ही है जो भी यहाँ पे आप डालते हो उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेता है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ओके। अब इसका जो सिंबल तैयार होगा, इसका सिंबल देखिए ऐसे तैयार होगा, क्यों, क्योंकि देखिए, चूँकि जो आपका जो और गेट का सिंबल होता है वो थोड़ा ऐसे होता है, कर्वियल होता है ना। ये हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका है और गेट का, तो ये आपको ले लेना है, एक यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है। और इसके साथ क्या करेंगे, एक बस इसका वाला गोल हिस्सा डाल देंगे, राउंड वाला शेप, तो ये आपको बन गया क्या, नॉर गेट, ठीक है। तो नॉर गेट का ये सिंबल हो गया, और यहाँ पे जो y मिलता है वो फाइनली क्या है आपका a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है। सो बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट इज दिस वन, ओके। अब इसका आप देखोगे ट्रूथ टेबल, तो देखिए ये देखिए ट्रूथ टेबल है इसका, ठीक है। अगेन आप देखोगे यहाँ पे क्या है आपका a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका फाइनली आउटपुट है, ओके। जबकि जो आपका इनपुट है उसमें a और b दोनों है, ओके। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं एक कॉलम ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ a प्लस बी आसानी के लिए। तो 0 0 को ऐड करेंगे 0, 0 1 को करेंगे 1, 1 0 को करेंगे 1, 1 1 को करेंगे भी तो 1 2 नहीं ले सकते, राइट। अब आपको फाइनली आउटपुट में इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, सो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का 0, 1 का 0, ओके। तो फाइनली देखिए आपका सब कुछ इस तरीके से आ गया। तो ट्रूथ टेबल तो लिखना बहुत ही सिंपल है, राइट, ओके। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लूसिव ऑर गेट, ओके। अब ये कुछ देखिए एडिशनल लॉजिक गेट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि बहुत जो है ये आप देखोगे कि कुछ ना कुछ इसमें स्पेशल जो है हम लोग देखेंगे कि इसमें कुछ स्पेशल तरह का बुलियन एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो एक्सक्लूसिव ऑर गेट में क्या है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि इन एंड, अच्छा इसको इसी को जोर गेट बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसको एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं हम लोग, जोर गेट भी बोलते हैं, राइट। अब देखिए क्या है, इन एंड जोर गेट द आउटपुट ऑफ टू इनपुट जोर गेट अटेंस 1 इफ एंड ओनली if attains 1 if one adds only input attains state 1, राइट। क्या बोल रहा है कि देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको बोल क्या रहा है, ओके। तो ये आपको बोलता है कि ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है ना कि इसमें आपको स्टेट 1 कब मिलेगा, इसमें स्टेट 1 तब आपको मिलेगा ना, जैसे मान लीजिए आउटपुट आपको स्टेट 1 कब मिलेगा, जब इफ वन एड्स ओनली इनपुट अटेंस स्टेट 1, मतलब देखिए 2 होता है ना आपका, जैसे मान लो a है b है, तो किसी एक में ही सिर्फ 1 होना चाहिए, ओनली इनपुट, ठीक है। एक ही इनपुट में 1 होना चाहिए, तो दूसरा में क्या हो, दूसरा में डेफिनेटली 0 होगा, तभी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो सिर्फ इस केस में 1 मिलेगा, बाकी में आपको क्या मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, तो 0 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो इंपॉर्टेंट है और सिंबल इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लो, क्योंकि ज़्यादातर आपको सिंबल पूछता है। तो सिंबल आप देखिएगा कि आपका ये जो सिंबल है ना, तो जो और है, ठीक है, और है, तो और में ही क्या किया गया है, जैसे ये देखिए आपका और वाला शेप है, और वाला सिंबल है, ठीक है। और वाले में ही आप देखोगे कि जैसे डबल और कर दिया गया है, आप कह सकते हैं डबल और है, ठीक है। ये देखिए डबल और कर दिया गया, तो ये इसका हो गया सिंबल। अब इसका जो एक्सप्रेशन है ये आप ऐसे डिनोट करते हो a प्लस बी, ऐसे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है y इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे तो ये होगा a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a कॉम्प्लीमेंट b, ओके। तो अब आप देखोगे कैसे, तो हम लोग देखिए ये देखते हैं ना कि जैसे और का क्या काम है, और का जो काम है वो है a प्लस बी करना, ओके। a प्लस बी करना ये और का काम है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे a प्लस बी इस फॉर्म में हुआ है और इसका जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से होता है, क्लियर है जी, इस तरीके से। तो आप देखोगे यहाँ पे कि इसका अगर लॉजिक, इसका अगर हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, ठीक है। आप फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये एक्चुअली क्या है, दिस है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि आप ये पूरा चाहो तो निकाल के देख सकते हो, फाइनली यही आएगा, बट जब ओनली एक को आप एक लेंगे तभी आपको आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक है, तभी आपको आउटपुट 1 मिलेगा। अदरवाइज केस में आपको आउटपुट 0 मिलता है। और चाहो तो इस ऑपरेशन को लगा करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग चूँकि इसको MCQ पर्पज से कर रहे हैं, तो ओनली हमारे लिए सिंबल और हमारे लिए जो ट्रूथ टेबल है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पे एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ओके। एक्सक्लूसिव नॉर गेट है,
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स नॉर गेट। ओके, अच्छा अब इसमें आप देखिएगा कि नॉर गेट क्या था। पहले आप यहाँ पे नॉर गेट ले आइए। अब अच्छा देखिए, ये दोनों और के लिए ही याद रखिएगा। तो नॉर गेट हम लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं कि नॉर गेट का जो सिंबल है वो इस तरीके का होता है, ये नॉर गेट है। ओके, दिस इज नॉर। अब इसमें डबल कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्सक्लूसिव नॉर, या तो आप एक्स नॉर बोलोगे, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये क्या होता है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो आउटपुट पिछले बार आपको ये मिल रहा था ना, ए प्लस बी, ओके, उसमें फिर से क्या लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया डबल कॉम्प्लीमेंट। ओके, मतलब नॉर का भी फिर से नॉर आ गया। अब इसको आप जैसे खोलोगे तो ये इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ए प्लस बी तो आप जानते हो ना, ये क्या होता है, ये होता है ए, ठीक है, दिस प्लस ए, ये दिस। ओके, अब जैसे मान लीजिए मेरे को इसका निकालना है, क्या पूरे का निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों पे ये पूरा जो वैल्यू है इस पे आपका लग जाएगा पूरा कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखिए यहाँ पे पूरा कॉम्प्लीमेंट लग गया। अब आप इसको देखोगे कि जब इस कॉम्प्लीमेंट को हम लोग हटाएंगे, ओके, तो क्या होगा, तो अब आपको यहाँ पे डिमॉर्गन्स का प्रॉपर्टी लगेगा कि जब कॉम्प्लीमेंट हटता है, डिमॉर्गन्स वाला भी मैंने इसके बाद वाले लेक्चर में बताया है, वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जब कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बार, इस पर कॉम्प्लीमेंट इसका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, और प्लस आपका बदल जाएगा किसमें, इंटू में, ठीक है, फिर ए बार इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखोगे तो क्या है, तो ये आप देखोगे तो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, राइट, इंटू बी से कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, डबल कॉम्प्लीमेंट हट जाता है। ओके, अब फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अगेन क्या होगा, तो यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट ए है, तो फिर आपको फिर बी पे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट बचेगा। क्लियर है जी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का, तो ये जो है ना, अब आप देखोगे कि ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटू ए बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब इसका जो वैल्यू है ना वो आप देखेंगे कि इसी के इक्वल आता है, ए इंटू बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का, तो इसलिए आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में जब हम लोग देखेंगे डिमॉर्गन्स प्रॉपर्टी को, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए इसका जो ट्रुथ टेबल है वो जो है यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चीज़ आप देखिएगा कि इसमें 1 कब मिलेगा, इन द एक्स नॉर गेट द आउटपुट इज स्टेट 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम, यानी दोनों या तो 0 हो या तो दोनों 1 हो, तभी आपको क्या मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका लॉजिक गेट ऐसे ट्रुथ टेबल आप देख सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है, तब आपको 1 मिल रहा है, डिफरेंट है तो 0 मिल गया, ठीक है। फिर आप नीचे देखोगे कि फिर अगेन दोनों आपका डिफरेंट है तो 0 मिल रहा है, और सेम है तो आपको 1 मिल रहा है, राइट। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो आप एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स में यहाँ पे डिमॉर्गन्स का प्रॉपर्टी है। हालांकि मैंने इसको डिटेल में जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया है, जिसमें मैंने बूलियन एक्सप्रेशन को बताया है, तो वहाँ पे आप उसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो अब आई होप आपके लिए छोटा सा लेक्चर जो है काफ़ी सफिशियंट है एमसीक्यू के हिसाब से, तो आप सिंबल्स याद कर लो, और जो उसके ट्रुथ टेबल है उसको भी बनाना सीख जाओ, या ट्रुथ टेबल दिया हुआ है, या अब मान लीजिए आपको सिर्फ बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो उसको देख करके आप ये पता कर सकोगे कि ये कौन सा गेट है और कौन सा गेट किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। नैंड गेट कैसे बनता है, नॉर गेट क्या बनता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, कोई इशू होगा तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और मेरे एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप सिस्टमेटिक लर्निंग कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।